यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो प्रत्येक व्यक्तियों का जीवन इन 9 ग्रहों के प्रभाव में निश्चित रूप से रहता है और ग्रहों की गोचरीय स्थिति हमारे जीवन में कभी तो हमें अनायास ही खूब सफलता दे जाते हैं और कभी हम इस प्रकार समस्याओं में घिर जाते हैं कि वहां से निकलने का कोई मार्ग पता नहीं चलता है। किसी भी व्यक्ति का जन्म कुंडली उसका एक दर्पण होता है जिसमें जीवन के सारे अक्ष उभर कर आ जाते हैं और कभी कभी अच्छे ग्रहों की दशा अंतरदशा रहने के उपरांत भी जीवन में सफलताएं नहीं मिल पाती है। यह तो ग्रहों पर निर्भर करता है कि उसमें कितना बल है, वह कहां बैठा है। इसे पढ़ने की एक दृष्टि होनी चाहिए और आप यदि अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से करवाते हैं तो वह जो एक मार्गदर्शन आपको मिलेगा उस पर चलकर निश्चित रूप से जीवन में कुछ समस्याओं से राहत मिलती है। परंतु जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण जहां लग्न को कहा गया है वहीं भाग्य भाव की एक अपनी अहम भूमिका होती है। यदि भाग्य का साथ व्यक्तियों को नहीं मिले तो जीवन में ये सारे ग्रह नक्षत्र धरे के धरे रह जाते हैं। भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। यह भाग्य ही व्यक्तियों के साथ उसके जीवन को नियंत्रित करते रहता है। यदि भाग्य बलवान हुआ तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। यदि आप कोई अपने ग्रहों के लिए उपाय भी करते हैं तो जब तक आपका भाग्य बलवती नहीं होगा तब तक वे सारे के सारे प्रयास भी निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं। ये पुरुषार्थ, ये कर्म, ये तपस्या, ये ज्ञान की बातें सारी की सारी धरी हुई रह जाती है यदि भाग्य आपका विपरीत फल देने लगता है। इसी संबंध में ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि औषधि मणिमंत्राणं, औषधि मणिमंत्राणं ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भवेत सिद्धि अभाग्यं निष्फल भवेत। अर्थात जीवन में हर प्रकार के दुख के उपाय के रूप में 3 ही उपाय को माना गया है। एक तो दवा, दूसरा रत्न और तीसरा मंत्र शक्ति का स्थान प्राप्त है। इन तीनों उपाय से ही जीवन में सुगमता आती है। परंतु यह कोई भी उपाय जब तक आपका अनुकूल समय नहीं होगा, आपका भाग्योदय काल नहीं होगा, तब तक फलित नहीं होता है। आपके सारे प्रयास निरर्थक हो जाते हैं और प्रतिकूल अथवा दुर्भाग्य काल में यह पूर्णतः निष्फल हो जाता है। फिर व्यक्तियों को अपने भाग्य से भरोसा उठने लगता है, इन ज्योतिषियों से उसका भरोसा उठने लगता है। परंतु आपके कुंडली की क्या स्थिति है, उसमें कितना वजन है, इसे भी तो जानना है। आपके जन्म के समय में ही ग्रहों की जो स्थिति आपके कुंडलियों में आकर बैठ गया, वह मार्गी है, अस्त है, उच्च के हैं, नीच के हैं, इनका ही फल तो आपको मिलते रहता है। अतः आवश्यक होता है कि व्यक्ति सद्मार्गों पर चलता रहे, कभी भी परेशानियों में घबराए नहीं, क्योंकि जहां संघर्ष है, संघर्ष के बाद तो निश्चित रूप से सफलताएं आती है। जीवन में 2 ही तो किनारा है। दुख से गुजरने के बाद व्यक्ति पुनः दुख में नहीं आता है, उसे सुख तो मिलता ही है और संघर्ष के उपरांत जो सफलताएं प्राप्त होती है उसका एक अलग आनंद होता है। परंतु आवश्यक है कि आप अपने कार्यों में संलग्न रहकर ईश्वर की कृपा पर सब कुछ छोड़ दें। आपसे निवेदन है कि यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।